क्या आज आप भी जो है मनुस्मृति दहन दिवस दिन वाले मनुस्मृति जलाएंगे? आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूँ और ये कहता हूँ। जनसभा थी, जबरदस्त थी, मतलब स्टेज से जो है उन्होंने जला दिया। आपको लगा नहीं कि एक केस और हो जाएगा आपके पास? कैसे है विनय भाई? विनय भाई, पता है लोग क्या बोल रहे हैं कि अपने चैनल का नाम तथागत लाइव की जगह ना भीम आर्मी कर दो। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि आप लोग रुक ही नहीं रहे हो, मतलब इतने ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हो। अभी 6 तारीख को ही आप लोग जो है मध्य प्रदेश आए थे, अब आज फिर आए और मैं बहुत सारे फेसबुक पर देख रहा हूँ कि आप लगातार हर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हो। मध्य प्रदेश में तो चुनाव भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सब लोग जाति धर्म छोड़कर न्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाए। जैसे ग्वालियर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग रही थी, जी जी जी, 2-4 लोगों ने विरोध करके प्रतिमा को मार रखा है। 2-4 लोग ज्यादा नहीं। 14 अप्रैल तक का समय सरकार के पास है, प्रशासन के पास है। वो डॉक्टर 14 अप्रैल, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रख दे, वरना फिर जो है ये प्रतिमा भीम आर्मी आकर के रखेगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तो जुडिशियल है, उसमें भीम आर्मी कैसे एंट्री लेगी? देखिए भाई, जुडिशियल चीजें तो लोगों के लिए है ना। जुडिशियल चीजों में भी लोगों की भावनाओं के साथ आहत नहीं किया जा सकता ना जी। एक शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स जो है वो लगातार अभद्रता करते हैं। पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश को जलाने तक की कगार पर सिस्टम बैठ जाता है और सरकार, मुख्यमंत्री उनके पक्ष में रहते हैं। क्या आज आप भी जो है मनुस्मृति दहन दिवस दिन वाले मनुस्मृति जलाएंगे? मुझे लगता है ये कोई सवाल नहीं है। मैं आज जो है उस व्यवस्था को जलाने का संकल्प लूंगा जो व्यवस्था हमें जानवर के समान बनाती है। देखिए, मनुस्मृति किताब है और इस किताब को लिखने वालों की गलती है कि जिस लोगों ने वो किताब लिखी, ये उनकी गलती है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सिंबल दिया था उसको जला करके कि हम ऐसी किसी भी कानून को, किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते जो हमें बराबरी का अधिकार ना देती है। मनुस्मृति जलाना कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी, जला दें। सरकार जलाने देगी आपको? सरकार क्या मतलब है इसमें? सरकार बोलेगी कि कुछ लोगों की भावनाएं इसमें जो है आहत हो जाएंगी। भाई वो जाकर के आर्टिकल 13 पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 उनको पढ़ना चाहिए कि संविधान 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद वो हर कानून जो है व्यक्ति को नीचा दिखाता है, असमानतावादी है, वो चाहे धार्मिक हो, किसी प्रकार का कानून हो, चाहे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ हो, उसको निरस्त किया जाता है, खत्म किया जाता है। जो लोग आज भी मनुस्मृति का पक्ष करते हैं वो इस देश के अंदर जो है ना, देश के उत्थानकर्ता नहीं हो सकते, वो देश विरोधी है, या मैं ये भी कहूँ कि वो ही देशद्रोही है सही मायने में। बात कराना मेरे कमल से चल, कैसे किधर से जाने का रहेगा सर? बाबा साहेब अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद। अरे आइए, एम्बुलेंस निकलवाओ, एम्बुलेंस। तो नेता लोग मिलके जो एम्बुलेंस निकलवा रहे हैं, पब्लिक जो है एम्बुलेंस को रोक रही है। कैसे हैं आप लोग मिलके एम्बुलेंस निकलवा रहे हो? ये सारे केले आ रहे हैं और एक केलों पे जो है साथ में विनय भाई आ रहे हैं। बहुत लंबी माला केलों से जो है विनय भाई को तोला जाएगा। यहाँ पे तराजू भी तैयार हो चुका है। ये इस तरह से किस तरह की परंपरा है ये तो विनय भाई बता पाएंगे। ये केले से तोलने की क्या परंपरा है? ये बहुजन समाज भाई ये प्रकार का सम्मान है। कभी आप जो है डिफेंडर में बैठे हो तो कभी जो है ट्रैक्टर में, ये सब समाज का प्यार है, ओबीसी का। कभी हेलीकॉप्टरों में नजर आते हैं। बिल्कुल, ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। पीछे तक आप देखोगे तो यहाँ ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। कई सारे ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर हैं और ये सारे ट्रैक्टर से लोग जा रहे हैं। जबरदस्त लग रहा है। ट्रैक्टरों में तो बचपन से घूमते ही आए हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो है कोई जगह करता हुआ आपने देखा नहीं हो। जबरदस्त।
ये गाड़ी डिफेंडर जो लगभग 2 करोड़ की आती है, और अभी विनय रतन जी जब वापस आएंगे, अभी प्रोग्राम में बाहर खड़े हुए हैं वो, तो उनसे पूछेंगे कि इतनी महंगी गाड़ियों से कैसे चलती है बीएमआरवी। कभी हेलीकॉप्टर से नजर आते हैं, कभी डिफेंडर से, तो कभी अभी कुछ देर पहले ट्रैक्टरों से घूम रहे थे। मैं जब चल कर आया तो मेरे साथियों ने मुझे ट्रैक्टर पे कहा कि भैया ट्रैक्टर पे चलिए। आप नहीं समझ सकते कि जब ट्रैक्टर पर बैठता हूँ, ट्रैक्टर पे बैठने के साथ साथ इस देश की मिट्टी से खुशबू आती है, क्योंकि ये देश मजदूरों का, किसानों का, मजदूर जवानों का देश है। आज इस देश को व्यापारियों का देश बना दिया गया है। मेरे साथ मेरे बहुत करीबी साथी भाई अनिल गुजर भी हैं, जो कंधे से कंधा मिला करके साथ रहते हैं। भाई केशव यादव भी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं। मैं ये बात इसलिए बताई, जाति भी इसलिए बताई कि सब लोगों तक मैसेज पहुंच सके, सरकार तक मैसेज पहुंच सके कि मजदूर किसान इकट्ठा हो गया है और अपनी सरजमी को छीनने के लिए वो चाहे 1000 ट्रैक्टर निकाल करके पूरे मध्य प्रदेश में घुमाना पड़े, हम तैयार हैं। अब ये गांव में रुका था जहाँ एक पत्थर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो मैंने माल्यार्पण किया तो गांव के लोगों ने मुझे बताया कि इस मूर्ति की उंगली को खंडित कर दिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर उंगली तोड़ दी गई। हाँ, उंगली तोड़ दी गई। तो गांव के लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने नाजायज हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। अब आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है और गरीब शोषित वंचित जब उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन इतना दोहरा दिखाता है, हमारे ही लोगों पर, उन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देता है। भारत में यही विडंबना है कि भारत में महापुरुषों का अपमान और बेवकूफ़ों का सम्मान किया जाता है। हाँ दूध है, समझ गए, है दूध ऊपर भी कर सब तरफ देखता हूँ। हाँ जो पीछे आपको भीड़ दिख रही है, ये सारे के सारे लोग जो है इस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से मनुस्मृति को दहन किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हुए हैं और वो कुछ तो भी यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले हैं। और ये देखिए, ये इधर पर ही लोग बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए सुन रहे हैं। क्या देखने के आए हो आप? क्या देखने आए हो यहाँ से? यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन मनुस्मृति दहन। और जिस दिन तुम सुधर जाओगे इस मध्य प्रदेश की धरती पर सिर्फ नीला होगा, नीला होगा और सिर्फ नीला होगा। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था, विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं हैं। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूँ। जनसभा थी, जबरदस्त थी, मतलब स्टेज से जो है उन्होंने जला दिया। आपको लगा नहीं कि एक केस और हो जाएगा आपके पास? बिल्कुल डर नहीं लगा आपको? किस चीज का? मतलब एक केस और हो जाएगा, इतने केस तो चल ही रहे, एक केस और हो जाएगा आपके ये ऊपर। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आर्टिकल 13 का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके सबके ऊपर तो कुछ हुआ नहीं अभी तक।
मैंने तो इस देश उनके ऊपर तो भाई बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, मतलब बहुत जितने पदाधिकारी हैं, जितने नेता है, सबके हाथ रखे हुए हैं उनके ऊपर, हमारे लौटाने के लिए भी बहुत लोग हैं। हमारे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ है, और वो हाथ इतना मजबूत हाथ है कि उसने लाखों करोड़ों हाथ काटे थे, और ऐसे हाथ काटे थे जो महिलाओं की अस्मिता पर हाथ डालते थे, अछूतों के ऊपर वार करते थे, ऐसे हाथ काटे थे। तो हमारे ऊपर उनका हाथ है। मनुस्मृति भारत के प्रत्येक नागरिक को जलानी चाहिए। जिस पुस्तक में महिलाओं का सम्मान ना हो, जिस पुस्तक में इंसानियत ना हो, ठीक, क्या वो पुस्तक आने वाली नस्लों को सिखाने लायक है? यहाँ पर एक चीज और मुझे देखने को मिल रही है इस कमरे में, एक गजब का समीकरण सा नजर आ रहा है। जैसे हमारे साथ अस्ते जी हैं, ये मैं जाट बता रहा हूँ, सॉरी, जाटव हैं। हमारे साथ केशव यादव हैं ये। यहाँ पर जो है अनिल गुर्जर जी बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है हमारे विनोद भाई हैं। तो ये एक अलग सा समीकरण सा बन रहा है। बैरसिया जी हैं, जाटव हैं ये भी। आप जाटव हो और आपने सभी तरह के लोगों को कुछ सिखा रहे हो या इनको अपने साथ लेके चल रहे हो। ये क्यों लोग, ये सब लोग आपके साथ क्यों चल रहे हैं? ऐसा क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया आपने इनको? इस देश में काशीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, और जब काशीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया तो भारत की राजनीति जो सामंतियों के हाथ में थी उसको कामगारों के हाथ में थमा दिया था, मजदूरों के हाथ में दे दिया, किसानों के हाथ में दे दिया था। ये सोशल इंजीनियरिंग है, समझ रहे हैं? अगर शास्त्र के अनुसार आप देखा जाए, इस शास्त्रों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो हम शूद्र वर्ण के लोग हैं, समझ रहे हैं? कौन है हम? शूद्र वर्ण के लोग हैं, जिनकी जातियाँ 6743 इस लगभग इतनी जातियाँ बताई गई हैं। लेकिन अगर ऊपर नीचे हो सकता है, अभी कम लोग बैठे, एक वर्ण में इतनी सारी जातियां हैं। हाँ, मैं वही उस हिसाब से तो फिर काफी कम लोग हैं। ये तो मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ा समीकरण बना रहे हैं आप अभी। और नहीं, बहुत सारे साथी तो मुस्लिम साथी नीचे हैं, ठीक है, और ओबीसी के बहुत सारे साथी, ओबीसी की अलग अलग जातियों के साथी, लोधी है, कुशवाहा है, ठीक है, रावत हैं, मतलब बहुत सारी जातियों के लोग हैं। ये तो कमरे में चाय पानी पीना आया था मैं, तो ये अधिकतर इसमें पदाधिकारी भी हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग चल रही है मेरे भाई, और आप देखेगा ये सोशल इंजीनियरिंग जो है, आने वाले समय में दिन आप इंटरव्यू लोगे, आप कहोगे कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि देश की और प्रदेश की सत्ताएं बदल दी हैं। इसी बल पर बदलेंगी, सोशल इंजीनियरिंग के बल पर ही। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हैं जिनसे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो बाबा हैं, वो घबराए हुए हैं। ऐसा क्या कर दिया आपने जो लोग घबराए हुए हैं? तो आप इनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ऐसा क्या बिगाड़ दिया इनने? आप तो जो है ओबीसी समाज से आते हैं, दामोदर यादव, या मंडल बोलूँ अब मैं? जी, मंडल बोलिए। मंडल बोलेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी और मेरे लिए सम्मान का शब्द होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में आज तक मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई, तो मंडल कमीशन की सिफारिशें जिस दिन देश में लागू हो जाएंगी और जिस दिन पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अपने हक अधिकार को समझते हुए, बाबा साहब का सम्मान करते हुए संविधानवादी हो जाएंगे, उस दिन आडंबर पाखंडी खुद ही सरेंडर कर जाएंगे। और मेरी कोई धीरेन्द्र शास्त्री या ऐसे लोगों से कोई बुराई नहीं है। मैंने तो कहा था कि अगर गैर संवैधानिक मांग को वापस ले लो तो हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पूरे देश में निकल के 3-3 सरकारें जिसको सुरक्षा दे रही हूँ, सम्मान दे रही हूँ, और वो कह रहा है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये देश किसी की बापोती नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलता है और उसी से चलेगा। मैंने मतलब पहले यादव ऐसे देखे जिनके गले में जो है नीला गमछा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, बहुत सारे यादव हैं। आदरणीय लल्लई सिंह यादव जी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, इनमें आपका क्यों? आप तो किसी बड़ी पार्टी में भी जा सकते हो, बीजेपी जा सकते हो, आप कांग्रेस में जा सकते हो। मैं कांग्रेस में ही था, प्रदेश का उपाध्यक्ष था। अच्छा। और कांग्रेस में मैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से जब जय भीम बुलवाता था मंच से खड़े होकर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था। मेन बॉडी में कांग्रेस में सबसे यंगेस्ट उपाध्यक्ष था मध्य प्रदेश, आजाद समाज पार्टी में। और इसलिए आया कि मुझे ये गलतफहमी थी, एक मैं नाकाम कोशिश कर रहा था कि शायद वो लोग अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनका असली चेहरा देखा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान दिखाते भर हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो संविधानवादी नहीं है। इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा। अब उसके बाद स्वाभाविक तौर पे जब मेरी जो सीट है जहां से मैं विधानसभा लड़ रहा था, मेरे पास बहुजन समाज पार्टी भी ऑप्शन थी, आजाद समाज पार्टी भी ऑप्शन थी। मैंने देखा कि ऐसा कौन लीडर हो सकता है जो देश में लंबे समय तक बाबा साहब के विचारों को लेके नीला झंडा लेके निकल सके। मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं लगा, इसलिए हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। कितने केस हो गए आपके ऊपर अभी तक? मेरे ऊपर तो करीब 36-37 केस हैं,
और आज एक और हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाता है। हर सभाओं में केस हो जाते हैं, आचार संहिता के उल्लंघन के हो जाते हैं। मैं जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तब मुझे मालूम चला कि भाई आपके ऊपर इतने केस हैं। अभी पता चला कि 6-7 वारंट हैं। तो मैंने कहा चलो जब मानते हैं भाई कोई लेना है तो लेते जाओ, नहीं तो जेल भेज दो। हम जेल जाने को तैयार हैं। आंदोलनकारी लोग हैं, जीवन भर से आंदोलन किसानों के लिए करते आ रहे हैं। अब हम अपने संविधान को बचाने के लिए भी जेल जाए तो आपसे, आपके नाम से लेकिन बाबा बहुत घबरा रहे हैं तो बाबाओं की भाषा बदल गई है आजकल। बाबाओं की भाषा बदल रही है। बाबा, अभी किसी ने पूछा धीरेन्द्र शास्त्री से कि दामोदर यादव जी के बारे में अब क्या बोलेंगे, बोले हम नेताओं के बारे में बोलना बंद कर चुके भैया, अब ऐसा कह रहे हैं। और देखिए, आप देखिए, सच होता है। जो महात्मा गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, महात्मा फुले को मानने वाले, बाबा साहब को, वो सारी बातें एक जैसी हैं। वो कहते हैं तर्क की ताकत इतनी बड़ी होती है। जब मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तुम बना ही नहीं सकते, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हम तो दिल में बनाना चाहते, कागजों में नहीं बनाना चाहते। मैंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली से छतरपुर क्यों आ रहे हो? छतरपुर से दिल्ली जाओ, प्रधानमंत्री पे चढ़ाई करो, वहां लड़ाई करो। और फिर मैंने कहा कि अगर तुम इतनी पर्चियां निकाल लेते हो तो बोल लेते ठठरी बांध देते हैं। दामोदर की नंबर नहीं था तो मेरा नंबर तक नहीं निकाल सकता। फिर जब बीमार हो जाता है कोई लड़का तो वो क्या करता है, लेट जाता है और मुंह में थर्मामीटर दिखाई देता है। तो खुद का इलाज विज्ञान से, दूसरों का इलाज। ये गजब की बात है ना, मतलब खुद का इलाज विज्ञान से हो रहा है और इतने हजारों लोगों को जो बुलाकर आप जो है वो पर्चा बना रहे हो और फोन लगा रहे हो, वो सबका इलाज हो भाई, जा रहा है। आप इतने सजग और अच्छे पत्रकार हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, जो आदमी खुद मंच से कहता है मेरे पागलों, तो वो खुद ही तो कह रहा है कि तुम सब पागल हो। वो खुद ही तो कह रहा है, तुम जब अगर 10 लाख 5 लाख मुझे सुनने आ रहे हो तो तुम पागल हो। धीरेन्द्र की गलती नहीं है। तो मैं वही अपने ओबीसी के लोगों को समझा रहा हूँ, जितने जल्दी जागरूक हो जाएंगे उतना बेहतर होगा। चलिए, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 3 करोड़ की डिफेंडर, ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने अभी पढ़ा कि 3 करोड़ की डिफेंडर से सोशल मीडिया पर जो है भीम आर्मी के जिंदाबाद, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी जो हैं वो घूम रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि विनय रतन जी ने डिफेंडर खरीद ली है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर से आते हैं। क्या आप लोगों ने ये सब खरीद लिया है क्या? देखो, डिफेंडर खरीदना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ना ही हेलीकॉप्टर खरीदना कोई ज़्यादा बड़ी बात है। समाज 1-1 रुपये से हम कहते हैं 1-1 रुपया दे दो, उससे 10 डिफेंडर आ जाएंगी, 5-4 हेलीकॉप्टर आ जाएंगे। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं बता दूँ, खरीदी नहीं है, लेकिन ये परिवार के लोगों की है। जब यहाँ आते हैं तो वो प्रेम में कहते हैं भैया आप इसमें बैठ के चलेंगे, तो इसमें बैठ के चल देते हैं। हमने क्या कहा कि हम जो हैं बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो रहते हैं बिल्कुल गम में ना ज़्यादा दुखी होते हैं और खुशी में ना ज़्यादा खुश होते हैं। आज डिफेंडर की व्यवस्था समझने के लिए डिफेंडर में चलना है, कल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें तो हेलीकॉप्टर में चलेंगे, परसों का अगर पैसेंजर ट्रेन में चलना तो पैसेंजर ट्रेन में चलेंगे। आज समाज जो है वो चलने के लिए सारी व्यवस्था करता है, रोटी देता है, गाड़ी देता है, कपड़े देता है। हमारा काम डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को चलाना है, वो हम चला रहे हैं ईमानदारी के साथ।